वायरस सक्रिय है, कृपया बच्चे पैदा नहीं करें। ब्राजील जहां ओलंपिक्स होने हैं, क्या विशेष बात कि ऐसी चेतावनी देनी पड़ी उन दंपतियों को, विशेष रूप से उन नव दंपतियों को जो संतान पैदा करने की इच्छुक है। कहा गया डेफर फॉर सम टाइम। सुर्खियां बनी मीडिया की, क्या कारण? यस मैम, एक उधर से फिर आपके पास आऊंगा जी। सर, माइक्रोफेलिक्स बीमारी फैली हुई है जीका वायरस के कारण। जीका वायरस के कारण फेलिक्स सही है उच्चारण? फेलिस और फेलिक्स, आई एम कंफ्यूज। ओह कंफ्यूज, कोई बात नहीं। आपका शुभ नाम? रक्षा पारिक। रक्षा पारिक के लिए तालियां जोरों से बजाइए। माइक्रोसेल्फिक, और बिल्कुल सही उत्तर। तालियां तो जोरों से बजाइए। जीका वायरस फैल रहा है और तालियां तो जोरों से बजती रहनी चाहिए, जोरों से बजती रहनी चाहिए। और इसका कारण यह है कि बच्चों का जो दिमाग है वो सिकुड़ जाता है। ऐसे कई केसेस आए हैं और बरसात होने वाली है, इसलिए पूरी संभावना, इसलिए कहा है कि हम प्रयास कर रहे हैं। आप थोड़ा इसको डेफर करें। तालियां बजाइए उनके लिए। आप देखिए, भ्रष्टाचार का प्लेग ग्रसित सबको करता है। राजनेता लुभावने नारे, कई तरह के वादे, और अंत तो गत्वा जब भ्रष्टाचार से रूबरू होता है, साक्षात्कार होता है, दो चार होता है एक आम आदमी, तो वह विद्रोह कर उठता है। और प्रजातंत्र में विद्रोह का मतलब है सरकारें बदल देता है। ऐसा ही कुछ हुआ। नफरत राजनेताओं के प्रति इतनी बढ़ी कि उन्होंने एक कॉमेडियन को, राजनीति का कोई अनुभव नहीं, देश का राष्ट्रपति बना दिया। कारण भ्रष्टाचार के आरोप में वहां उस देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कई मंत्री जेल जा चुके थे। बताएं उनका नाम और देश का नाम। जी खड़ी होइए आप। फिलीपींस जी। हाँ, कोई एक बताइए, मैं दो टुकड़ों में दो पुरस्कार दे दूंगा। ग्वाटेमाला इज द करेक्ट आंसर। आपका शुभ नाम? धनपत जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अब ठहरिए, मैं एक पुरस्कार और दे दूंगा किसी को, कोई और बता देगा, नहीं तो आपको पूछ लूंगा। एक पुरस्कार और, तब तक आप नाम बता दें, क्योंकि अब वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं। हाँ, अभी थोड़ा इधर भी, एक मिनट मैम, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा, यस जी। जीनी मॉर्ले, थोड़ा सा, वेरी फाइन, वेरी, बहुत थोड़ा, यस। सर, जिमी मॉरेल। आपने क्या बोला था मैम? नहीं, अब तो जिमी थोड़ा कुछ आपने हल्का सा इधर उधर है ना जी। पहले जो बोला था सही था, मॉर्ले। आपका शुभ नाम? धर्मिष्ठा जी, अपने आप पे कायम रहिए। ये बरगलाएंगे, कई इधर उधर की चीजें करेंगे, और रमेश शर्मा साहब ने कहा दावे करेंगे और ये कहेंगे कि हम ज्यादा जानते हैं। जिमी मॉर्ले या मोराले उनका नाम है। तालियां जोरों से बजाइए इनके लिए। कुछ गीत इतने कालजयी होते हैं, समय की मार से अप्रभावित रहते हैं। ऐसा ही एक कालजयी गीत आप सभी जानते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री जब नेशनल स्टेडियम में चीन से युद्ध के बाद शहीदों के सम्मान में जब एक आयोजन हुआ, तो उसमें सुनकर उनकी आंखों में अविरल आंसुओं की धारा बह निकली। आपको बताना है वो कालजयी गीत कौन सा, उसके रचनाकार कौन? जी खड़े होइए आप। सर जी सर, आंखों में भर लो पानी, और कवि प्रदीप ने लिखा था। कवि प्रदीप ने लिखा था आंखों में भर लो पानी। आपका शुभ नाम? जयपाल गोदारा।
जयपाल। और प्रधानमंत्री जी तत्कालीन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। आपका शुभ नाम? जयपाल। जयपाल जी, क्या बात है, बिल्कुल। तालियां जोरों से बजाइए जयपाल जी के लिए, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। और उस आयोजन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूछा, उनसे मिलवाइए प्रदीप जी से, लेकिन वो वहां उपस्थित नहीं थे। जब वो मुंबई गए तो उनसे मिलने गए, वो स्कूल में थे, पंडित जी स्कूल पहुंचे। ऐसे व्यक्तित्व, क्या कालजयी व्यक्तित्व। तालियां जोरों से बजाइए उनके सम्मान में आप। और मूल नाम उनका रामचंद्र नारायण द्विवेदी, उपनाम कवि प्रदीप। सुनिए, लता ने किस अंदाज में इसे गाया और गौरवान्वित अनुभव कीजिए अपने आप को, आप शहीदों की याद में। चीन में नेशनल जुडिशियल एग्जामिनेशन, ट्रेनी एडवोकेट्स और जजेस, उनसे परीक्षा में एक सवाल पूछा गया कि यदि आपकी मां और आपकी प्रेमिका दोनों जल रहे हों तो आप पहले किन्हें बचाएंगे। उसको घुमा करके भी पूछा गया कि यदि दोनों डूब रही हों तो मां को पहले बचाएंगे या प्रेमिका को, यानी गर्लफ्रेंड को। बताइए, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। सुर्खियां बनी थी ये। आप भी ट्रेनी हैं, आप भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स, ओके, यस। तो अब बताइए। हाँ साहब, यस यस। मैं थोड़ा सोचता हूं कि देख रहा था तो एक मैम ने हाथ खड़ा किया है। तो सर, डायरेक्टर साहब, मैं सोचता हूं पहले मैम से पूछा जाए एक मात्र, क्या कहती हैं आप? यस मैम। सर, चाइना था देश और उन्होंने कहा था मैं अपनी प्रेमिका को बचाऊंगा। उन्होंने आंसर, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सर, माँ को बचाना चाहिए, ये करेक्ट आंसर है। और उन्होंने कहा, लिख दिया कि प्रेमिका को बताऊंगा। करेक्ट आंसर इज माँ को। अगर वो माँ को नहीं बचाते हैं, चलिए, आपका शुभ नाम? रितु सब। रितु जी, आपने सही उत्तर दिया, मां को इसलिए पुरस्कार। अब एक सवाल और पूछ रहा हूं, अगर कोई अपनी मां को नहीं बचाएगा और गर्लफ्रेंड को बचाए या मां को नहीं बचाए तो क्या उसे अपराध माना जाएगा और क्या पनिशमेंट दिया जाएगा? चीनी कानून के अनुसार जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन। यस प्लीज। सर, जो अपनी माँ को नहीं बचा सकता वो अपनी फ्रेंड को क्या बचाएगा? अपनी माँ को बचाने का पहला प्रयास करना चाहिए। अरे साहब, हम तो कोशिश करते हैं, लेकिन ये फिलॉसफियां कई बार चलती नहीं है कानून में। हाँ, गड़बड़ हो जाता है मामला उसमें। ऐसा है साहब, चीनी कानून के अनुसार नॉन एक्शन क्राइम का वो दोषी माना जाएगा, अपराधी माना जाएगा और उसको एक्विटल नहीं किया जाएगा, सुनवाई की जाएगी और अगर कन्विक्शन हो गया तो क्या मिलेगी? सजा। तो अब आप बड़े उदास सुस्त नजर आ रहे हैं, न मालूम क्यों वेदना हो रही है। तालियां बजाइए जोरों से आप। देखिए,
महामहिम राष्ट्रपति आमतौर पर किसी फिल्म का जो प्रीमियर होता है वहां पर नहीं पधारते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है। एक तत्कालीन राष्ट्रपति एक फिल्म के प्रीमियर पर पधारे मुख्य अतिथि के रूप में। आपको बताना फिल्म का नाम, डेट बता दें तो बात ही क्या, और राष्ट्रपति जी का तो नाम बताना ही है, क्योंकि अंततोगत्वा आपका ऑब्जेक्टिव है पुरस्कार जीतना। प्रीमियर पर आमतौर पर नहीं जाते। सॉलिटरी एग्जाम्पल, एन एक्सेप्शन। Who was the then president of India? Which was the film or is the film? Yes? सर I.M. कलाम, APJ अब्दुल कलाम। जी नहीं। 1 जनवरी 1965 फिल्म हकीकत, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और वो कहते हैं कि पंडित नेहरू का उसमें इंटरेस्ट था फिल्म इस प्रकार की बनाने के लिए, देश प्रेम, सैनिकों के सम्मान में, और प्रताप सिंह कैरों साहब, हालांकि दोनों नहीं रहे जब ये रिलीज हुई थी। आइए आपको रूबरू कराते हैं इससे। आपको ये पुरस्कार मीनू ड्रेसेस, चौड़ा रास्ता, जयपुर के सौजन्य से दिए जा रहे हैं। उनके लिए एक बार तालियां बजा दीजिए आप। एक सवाल, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एक्ट ऑफ 1973 केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1974। कौन सा सेक्शन है, प्रावधान है जो एम्पावर करता है एक आम आदमी को दैट ही कैन इफेक्ट अरेस्ट? कब, व्हेन? यस सर, खड़े हुई आप, क्योंकि किसी ने हाथ करीब करीब नहीं खड़ा किया है। यस प्रोफेसर साहब। सेक्शन 43 of CRPC. Section 43 of the CRPC, arrest by a private person and procedure thereof. Yes. 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 Thank Yes, you, sir. thank you. तालियां जोरों से बजाइए आपके लिए। चलिए देखिए, इसमें ऑफेंस कॉग्निजेबल होना चाहिए, नॉन बेलेबल होना चाहिए। नॉन एक्शन क्राइम तब हो जाएगा कि आप चुप क्यों रहे, ऐसा हो रहा था। तालियां बजाइए उन लोगों के लिए जो महती कार्य कर रहे हैं। मैम विराजी हुई हैं और हम इसका लाभ उठाना चाहेंगे। मैम, आपसे एक सवाल। नया वर्ष है, जब एक नया बैच आता है और सारे के सारे फाउंडेशनल कोर्स में सभी सर्विसेज के लोग आए हुए हैं, आपकी भी अपेक्षाएं होंगी, आपने भी कुछ सोच होगा कि इस प्रकार से ट्रेनिंग दिया जाए, विशेष रूप से इन बातों का ध्यान रखा जाए, तो आप क्या संदेश इनको देना चाहेंगी कि भाइयों और बहनों? फरमाएं आप आगे मैम। आपने बिल्कुल सही कहा जी। नया साल है जी, नया बैच है जी, और इनसे न केवल हम HCM रीपा की आशाएं और आकांक्षाएं हैं जी, परंतु आपने सही कहा था पूरे प्रदेश की जी, आशाएं और आकांक्षाएं हैं जी, कि ये सफल कर्तव्यनिष्ठ जी, लगन से काम करने वाले जी, वो अधिकारी बनेंगे, वो जी। सिविल सर्वेंट बनेंगे जी, जो महात्मा गांधी जी की सीख को याद रखेंगे कि जब भी कोई निर्णय लें इतने संवेदनशील हो कि उस लास्ट व्यक्ति को सोच में रखकर जी, कि उसका इससे क्या लाभ हो रहा है जी, तभी निर्णय लें। तो मेरे हिसाब से शायद ये सब बहुत सफल अधिकारी बन जाएंगे। यही मेरा इनके लिए संदेश है। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। देखिए, मैम ने जो आपने को संदेश दिया,
मैं उसको थोड़ा एक्सटेंड करना चाहूंगा और मैम इसे थोड़ा आप एंडोर्स भी करेंगी। कई बार ये होता है कि हम रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर्स की बात करते हैं कि दे आर कमिंग इन द वे, मैं कैसे करूं, लेकिन जब अपना स्वार्थ होता है तो कई बार हम नियमों को तोड़ते हुए पाए गए हैं। क्या हम संकल्पित होंगे कि आम आदमी के लिए, बिकॉज दुनिया में आज तक किसी को पनिशमेंट इस बात के लिए नहीं मिला कि उसने ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से कर्तव्य के निर्वहन में संपूर्ण समर्पण से, जो रमेश शर्मा साहब ने कहा, उस प्रकार से एक आम आदमी के हित में काम किया। मैम ऐसा करना चाहिए, आगे बढ़िए, तालियां जोरों से बजाइए इस संकल्प के लिए। आप महाभारत में द्रौपदी के चीर हरण का प्रसंग, उससे आप सभी परिचित हैं, और एक रीतकालीन कवि ने इस घटना का उल्लेख इस प्रकार किया है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। बताएं इसका अर्थ क्या है? कई बार सुना भी होगा। वाह, एक हाथ खड़ा किया गया, यस। हाँ साहब, ये पता नहीं चल रहा है कि नारी साड़ी पहने हुई है, साड़ी में नारी। बिल्कुल सही है। शुभ नाम? दुर्गा सिंह उदावत। दुर्गा सिंह जी, क्या बात है, बिल्कुल सही। यानी ये संदेह अलंकार है, और वहां पर दुशासन खींच रहा है दुस्साहस पूर्वक, और प्रभु कृष्ण की लीला, द्रौपदी की साड़ी, लंबी साड़ी, ढेर ढेर ढेर, तो साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है कि बीच नारी है कि वही नारी है कि वो सारी है, तो वो संदेह अलग। बिल्कुल, क्या बात, तालियां बजाइए जोरों से लिए आपके यहाँ। एक मैं अनुरोध करूंगा, आप सभी लोग राजस्थान सर्विसेज के हैं, राजस्थान सिविल सर्विसेज के, राजस्थान के बारे में आप जानते हैं, रोज सुनते हैं। एक गीत का गायन हो जाए, एक मुखड़ा, एक अंतरा, ठीक है? तैयार हैं? संगीत भी देना है, गाना भी है, नर्तन भी करना है, ठीक है? एक बार आवो जी जवाई जी पावना, एक बार आवो जी जवाई जी पावना, थारा ससुरो जी, ओ थारा ससुरो जी बुलावे, ओ थारा सासू जी बुलावे, एक बार आओ जी, एक बार आओ जी। हमारे प्रधानमंत्री अभी हाल ही में अफगानिस्तान पधारे, और उन्होंने सदियों पुरानी दोस्ती का जिक्र करते हुए भारत और अफगानिस्तान की, उन्होंने एक फिल्म, उसके किरदार शेर खान का जिक्र किया, जिसका रोल एक अफगान का था। आपको बताना है उन्होंने कौन सा गीत उद्धृत किया और उस फिल्म का नाम, कलाकार का नाम, गीत का नाम बताइए और जीतिए पुरस्कार। चलिए साहब, इधर आता हूं, खड़ी होइए मैम आप। फिल्म का नाम जंजीर। फिल्म का नाम जंजीर। एक्टर है प्राण। एक्टर प्राण। और यारी है ईमान मेरा। यारी है ईमान मेरा। मैं जोर से बोल रहा हूँ, बजवा दे तालियां साहब। शुभ नाम? नीरज जी। नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, तालियां जोरों से बजाइए, जोरदार। आइए आपको रूबरू कराते हैं यारी है ईमान मेरा, और अगर यारी है आम आदमी से तो फतेह है। तालियां बजाइए संकल्प के लिए। हाँ, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, अरे यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, प्यार हो बंदों से ये, प्यार हो बंदों से ये सबसे बड़ी है बंदगी, यारी है, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। भारत में सिक्कों की ढलाई
आम तौर पर 4 स्थानों पर होती है, 4 शहरों में, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता। और हर टकसाल सिक्कों पर अपनी एक निशानी लगाते हैं। आपको यह बताना है ये चारों टकसालें 1 रुपए के सिक्के पर, 2 रुपए के सिक्के पर क्या निशानी लगाते हैं सिक्के ढालते समय और जीतिए पुरस्कार। जी, एक हाथ है साहब, संभावनाएं प्रबल है, पुरस्कार तो लेके ही जाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले तो इन सूरमा के लिए तालियां जोरों से बजाइए आप, जोरदार तरीके से। हाँ साहब फरमाए आप उत्तर। सर हर टकसाल की अपनी एक निशानी उसके ठीक नीचे जो चिन्ह के ठीक नीचे। कौन सी होती है इन चारों की वो बताएं साहब। सर एक डॉट्स होते हैं, अलग एक डॉट्स होते हैं। हाँ, और होते एक हैं स्टार डॉट्स होता पर किसके, कौन सी टकसाल के डॉट? सर डॉट्स यूं तो है नहीं कि भाई मेरे भी जबकि चलो आज डॉट लगा दो। सर कलकत्ता के डॉट है। कलकत्ता के मुझे कह लेने दीजिए, कुछ नहीं लगाते। जी सर। नहीं कुछ नहीं लगाते। नहीं अरे साहब जो इतना नहीं, ऐसा कैमरे के सामने आप भावी प्रशासनिक अधिकारी कभी कॉग्निजेंस नहीं ले लें। कानून ताजा ताजा। यस सर, बिल्कुल कमिंग सर। थोड़ी सी जगह। यस जी बोलिए आप। सर कोलकाता नो मार्क, हाँ। नोएडा स्टार। नोएडा कहां से आया भाई? आप तो दिल्ली की बात करो। दिल्ली स्टार। दिल्ली और मुंबई डायमंड। मुंबई डायमंड एंड हैदराबाद चतुष्कोण नहीं। चलिए आपने एक सही कहा, मुंबई डायमंड। चलिए साहब मुंबई डायमंड। और अब मैं बाकी बता देता हूं, अब मुझे बाकी बता लेने दीजिए। दिल्ली में 1 बिंदु पॉइंट, मुंबई डायमंड, हैदराबाद स्टार और कोलकाता कुछ भी नहीं। जैसा कि मैंने आपसे कहा, मेरे लिए भी तालियां बजा दो जी कभी कभी आप। सेक्शन 66A साइबर एक्ट यानी आईटी एक्ट 2000, यानी कौन सा एक्ट? आईटी एक्ट। पूरा आईटी का अर्थ बताइए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा सेक्शन 66A has been declared as ultra vires to the Constitution of India by Honorable Supreme Court. Why? On what ground? What ground has been assigned by Honorable Judges? आपको पुरस्कार मिला है। ठहरिए, आपको भी मिला है। इतनी जोर से आवाज नहीं, डराने का प्रयास न करें। यस सर ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत दिया गया था। स्वतंत्रता के तहत मतलब के खिलाफ, सॉरी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ। श्वेता कोचर। श्वेता कोचर, तालियां श्वेता जी के लिए जोरदार बजाइए, जोरदार। यानी फंडामेंटल राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19(1)A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके ये विरुद्ध था। देयरफॉर इसको क्वेश कर दिया गया। तालियां बजाइए उनके लिए आप जोरदार तरीके से। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके बारे में एक पंक्ति में बार बार बोलता हूं कि एक ऐसे राजनेता जिनका चेहरा आकर्षित करता है, विकर्षित नहीं करता। उनके जन्मदिन को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विशिष्ट दिन के रूप में मनाने का घोषणा कर ली और हमने मनाया। बड़ा ही सरल। सर आपको ही पूछ लूं, हाँ नहीं आप क्यों? इसलिए कि आपने सर सर्वहिताय, आप उनको पूछो जी। अब ये कह रहे हैं तो इसलिए मैं आपसे ही। इट इज नेशनल गुड गवर्नेंस डे। नेशनल गुड गवर्नेंस डे। वाह बिस्सा साहब, क्या बात है, क्या बात है। अरे कोई बात नहीं, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि फिर आप जब हाथ खड़े कर रहे हैं, आप में भी बाल सुलभ वो भी जिज्ञासा है, बिकॉज यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम दैट हैज बीन एडजस्ट
by the longest running televised quiz show of the country by Limca Book of Records. जब आप पदार्थ इतना मान देते हैं इस कार्यक्रम को तो हमारा भी दायित्व बनता है साहब। एक बात है, जब डायरेक्टर साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा मैं SS बिस्सा नहीं कहूंगा, मैं बिस्सा सिंह कहूंगा, क्योंकि दहाड़ते हैं जब कक्षा में बोलते हैं। आपको आपने सुना था, तो अब एक कोई गायन हो जाए, क्योंकि आप हाँ 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 हो ही जाए सब, एक हो जाए सब, बस आप तो 2 पंक्तियां 4 पंक्ति, हाँ कोई वीर रस, पक्का तालियां बजाइए वीर रस के लिए। अच्छा जी, फिर आज भुजाएं फड़क उठी, भारत के वीर जवानों की, हम पर प्रहार करने वाले, चिंता कर अपने प्राणों की। फिर आज भुजाएं फड़क उठी, जिसने भी हमें चुनौती दी, उस पर आया है क्रोध सदा, संगीनों का संगीनों से हम लेते हैं प्रतिशोध सदा। इतिहास कथाएं कहता है अब तक अचूक संधानों की, हम पर प्रहार करने वाले, चिंता कर अपने प्राणों की। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू साहब, थैंक यू। जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया कि चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, और एनी सेलिब्रिटी फॉर दैट मैटर और एनी अथॉरिटी फॉर दैट मैटर, बेसिकली दे आर ह्यूमन बीइंग्स एंड देयरफॉर ह्यूमन फीलिंग्स वो सदैव विद्यमान रहती है। दादा है, नाना है, पिता है, भाई बहन, पुत्री इत्यादि इत्यादि। अटल बिहारी वाजपेयी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने, ऑल इंडिया रेडियो के FM चैनल पर पधारे और अपनी पसंद के 17 गाने, एक गैर फिल्मी भी था उजरे दयार से, वो गजल भी सुनवाई थी, उन्होंने गाने सुनवाए। उसमें एक फिल्म ऐसी थी जिसके 2 गाने थे। आपको यह बताना है, गाने बताने हैं कि एक तो सफर फिल्म का था, वो कौन सा गाना था, और तीसरी कसम के 2 गाने थे, पान खाए सैया हमारो, उसको छोड़ दीजिए, उसका अलावा दूसरा उसी फिल्म का था, वो बताइए और जीतिए पुरस्कार। सफर फिल्म का कौन सा, और दूसरा गाना कौन सा जो मैंने पूछा आपको? यस, सफर। सफर। नो रिकमेंडेशंस प्लीज जी। सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना। सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना, ये कौन सी फिल्म का? इसी फिल्म का है, तीसरी कसम। हाँ तीसरी कसम, वही, वो तो लोगों ने बोला, थोड़ा कोई कई बार हो जाता है पर वो पुरस्कार तो पक्का ही था आपका। शुभ नाम? चंद्रशेखर भंडारी। चंद्रशेखर भंडारी जी, तालियां जोरों से बजाइए चंद्रशेखर जी के लिए। और सफर फिल्म का कौन सा गीत? कालजयी गीत है सफर का, रोज गुनगुनाते हैं। हाँ हाँ कमिंग, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूं इधर आकर के, क्योंकि आप दोनों लोगों ने हाथ खड़े किए हैं, इसलिए मुझे आने दीजिए। यस। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। वाह वाह वाह, तालियां। शुभ नाम? संजय कुमार गोरा। संजय कुमार गोरा, तालियां जोरों से बजाइए। और आइए आपको इन दोनों गीतों से रूबरू करवाते हैं, झूमिए इन गानों पर आप। सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, है ये कैसी
आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें जो 13 गाने बजवाए उसमें गजल, मशहूर गजल बहादुर शाह जफर की लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में के अतिरिक्त सफर का आपको सुनाया, बंदनी का मेरे साजन है उस पार, भाभी का चल उड़ जा रे पंछी, हम दोनों का अभी न जाओ छोड़कर, अभी सुनवाएंगे आपको, संघर्ष का मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे, और उपकार का मेरे देश की धरती इत्यादि गाने सम्मिलित थे। तालियां बजाइए उनके सम्मान में आप। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट एक्ट and so also the 99th amendment to the Constitution of India has been declared as ultra virus to the Constitution of India by Honorable Supreme Court, and this is for the first time in the checkered history of Indian judiciary that an act in its totality has been quashed. मेरा सवाल यह है, आपको यह बताना है कि इसमें प्रस्तावित क्या था कि जजेस के अपॉइंटमेंट्स और ट्रांसफर्स को जो रेकमेंड करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज टू बी ओकेड बाय ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इसमें क्या प्रावधान था, और दूसरा यह भी बताना एक पुरस्कार कि वर्तमान में जो कॉलेजियम है उसमें कितने सदस्य, उसमें कौन कौन सदस्य होते, इसमें कौन कौन से होते जो कि रेकमेंड करते, ये बताइए। 2 पुरस्कार। यस यस, आपको मिला है मैम, आपको मिला है, जिनको नहीं मिला है यस, कमिंग 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 कमिंग। चलिए आप बताइए, एक का मतलब दोनों में से चॉइस, कॉलेजियम ऑब्लिक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, उसके मेंबर्स आइदर ऑफ एक के बता दीजिए। सर, कॉलेजियम सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश मिलकर के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर करते हैं। बिल्कुल सही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड ए फोरम कंसिस्टिंग ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ओके, दैट इज कॉलेजियम, एंड दैट इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, दैट हैज बीन इवॉल्व्ड थ्रू ए जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। आपका शुभ नाम? नीरज मीणा। नीरज मीणा जी के लिए तालियां जोरों से बजाइए। यस, एक बारी इधर की। यस मैम, आपको पहले पूछा मैंने? नहीं मैम, थोड़ा सा यस जी, बोलिए आप। सर, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में 6 सदस्य होंगे, जिसमें से एक हाँ, आराम से ठहरिए, बोलने दीजिए। उसके अलावा 2 अदर। नहीं, कौन कौन शुरू करें? 6 सदस्य। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाँ, इसके अलावा 2 अदर जस्टिस, हाँ, और इसके अलावा कानून मंत्री और 2 एमिनेंट पर्सन्स, तो वो उनकी नियुक्ति करेंगे। अच्छा, आपका शुभ नाम? निशा। निशा जी, इतना बहुत है, तालियां जोरों से बजाइए, क्योंकि आपने 6 मेंबर्स कह दिया, और उत्तर के लिए आपको बिल्कुल, यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन में कुल 6 सदस्य, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया and 2 most senior judges, this is the language of Honorable Supreme Court, plus Law Minister of India and 2 eminent persons to be nominated by a committee comprising of Chief Justice of India, the Prime Minister of India and Leader of Opposition in Lok Sabha. तालियां बजाइए इन सब के लिए आप। ग्यारह दिसंबर 1922 को पेशावर में जन्मे दिलीप कुमार साहब को अभी पद्म विभूषण से सम्मानित करने के लिए भारत के गृह मंत्री उनके निवास पर पधारे। वहां पर एक कुछ ऐसी घटना हुई, दिलीप साहब की पत्नी सायरा बानू जी ने उन्हें कुछ धीरे से कहा और उन्होंने कुछ ऐसा किया, होम मिनिस्टर साहब ने, कि वो सुर्खियां बनी, वो फोटो, वो क्या हुआ बताइए। एक पुरस्कार जी। हाँ सर। राजनाथ सिंह ने उनका माथा चूम लिया। राजनाथ सिंह साहब ने उनका माथा चूम लिया। आपका शुभ नाम? ब्रिजवान सिंह। ब्रिजवान सिंह साहब, बिल्कुल सही आंसर, तालियां जोरों से बजाइए। और साथ ही से एक जुड़ा हुआ सवाल, और फिर कुछ आपको कालजयी गाने सुनाऊंगा। देखिए, एक समय ऐसा था, एक तिकड़ी छाई हुई थी अभिनेताओं की, दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद, और उनके लिए आवश्यक रूप से आमतौर पर गायन किया जाता था। दिलीप कुमार के लिए मोहम्मद रफी, राज कपूर के लिए मुकेश, और
देवानंद साहब के लिए किशोर कुमार। लेकिन आमतौर पर गायिका एक ही हुआ करती थी, स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर। लेकिन एक जबरदस्त संगीतकार ऐसा था, किसी ने उनसे यह कह दिया कि लता जी द्वारा गाया हुआ है तो फिल्म तो हिट होनी है। उन्होंने कहा संगीतकार भी तो कुछ होता है। ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी शुरू की, उनके गानों पर ऑल इंडिया रेडियो ने रोक लगा दी, सर कि ये गुमराह करते हैं युवाओं को। फिर मंत्री महोदय ने इंटरवेंशन किया और उसको हटाया। आपको बताना है और उस कालजयी संगीतकार का नाम और जीतना है पुरस्कार। यस, कमिंग 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 कमिंग। आपको पूछा मैंने पहले जी, खड़ी हुई आप। सर ओपी नैयर। ओपी नैयर, आपका शुभ नाम? श्वेता तिवारी जी, श्वेता तिवारी। श्वेता तिवारी जी के लिए तालियां जोरों से बजाइए, जोरदार तरीके से। और ओपी नैयर का अगर पूरा नाम कोई बताए तो एक पुरस्कार और। पूरा नाम? यस, आपको मिला पुरस्कार? जी बोलिए आप। ओम प्रकाश नैयर जी नहीं, 2-3 आप नीचे हो गए। हाँ लगता है ओंकार प्रसाद नैयर। और आइए उनके फिल्म नया दौर के, जिसमें दिलीप साहब भी हैं, और एक अन्य फिल्म का उनके संगीतबद्ध सुनिए कुछ गाने आप। ये देश हबीब जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ बोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में, मस्ती है झूमे मस्ती में। परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। हाँ, एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ओए कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। मेरे परदेसी रखे रहे निशानी, अखियाँ फिलौर की सीधी की जवानी, ठंडी ठंडी आंखों का सलाम दे गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। उड़े जब जब फूल पे तेरी, 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 कहानियों का दिल मचले, कहानियों का दिल मचले ऐसे चिकने चेहरे, वो जब ऐसे चिकने चेहरे, तो कैसे नजर फिसले, तो कैसे नजर फिसले दिल मेरे। और देखिए इतनी बड़ी संख्या में आप पधारते हैं, इतना इंतजार करते हैं। और खास तौर से जब रमेश शर्मा साहब ने यह कहा कि प्रस्ताव है और हमें बुलाना है ओटीएस से अधिकारियों को जो कि ट्रेनीज हैं और अभी अभी में आए हैं और राजस्थान में प्रशासन की बागडोर संभालेंगे, तो मैं थोड़ा, यद्यपि प्रशासनिक अधिकारी रहा हूं, लेकिन था क्योंकि एक थोड़ा छोटे बच्चे हों, कॉलेज के बच्चे हों, थोड़ी नॉलेज हो, वो थोड़ी सदाशयता ज़्यादा रखते हैं, तो थोड़ा मैं सर आतंकित था थोड़ा सा, फ्रॉम विद इन आई वॉज थिंकिंग। लेकिन आपने बचपन को लौटाया, आप उस मूड में आ गए, आप उस अंदाज में आ गए, ये श्लाघनीय है और आपका भविष्य उज्जवल है। दूरदर्शन की ओर से नव वर्ष में हम कामना करते हैं कि आप सफल प्रशासनिक अधिकारी बने। इसके लिए तालियां जोरों से बजाइए, आप जोरदार तरीके से तालियां बजाइए। तो आइए अब शानदार प्रस्तुति आप में से एक, जिन्होंने एकाकी हिम्मत की और कहा मैं नर्तन करूंगी,
हम कहते हैं हर व्यक्ति में असीम संभावनाएं होती है। तालियां जोरों से बजाइए प्रीति जी के लिए। आप प्रीति वर्मा।